Go. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वाद न्यूज़ में। दोस्तों बहुत ही अहम खबर लेके आते हैं। जो भी नए अपडेट आते हैं दुबई या सऊदी अरेबिया से, खबर बड़ी हो या छोटी हो, तो सबसे पहले हम अपने चैनल पे अपलोड कर देते हैं ताकि हमारे प्यारे व्यूअर जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, उन तक बात पहुँच जाए। उन्हें हर बात का पता होना चाहिए जो भी नई खबर आती है। आज हम सऊदी अरेबिया से इंटरनेशनल परवाज़ों के लिहाज से बहुत अहम खबर लेके आए हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में पढ़ा ही होगा कि किन ममालिक के लिए इंटरनेशनल परवाज़ें ओपन रहेंगी और किन के लिए बंद रहेंगी। तो आज हम इस मौजू पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी प्यारी सी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम है, जो हमें देखते हैं, जो हमें सुनते हैं, हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और चैनल को लाइक भी कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचेगा। आज की वीडियो बहुत अहम है, ख़ास तौर पे उन मेरे भाइयों के लिए जो मेरे भाई कमेंट्स बॉक्स में पूछते हैं कि इंटरनेशनल परवाज़ें कब ओपन हो रही हैं। तो आज हम उनके लिए वीडियो लेके आए हैं। टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। आज की न्यूज़ अपडेट बहुत अहम है, गौर से सुने और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके दोस्त जो भी परेशान हैं उनको पता चल जाए इंटरनेशनल परवाज़ों का। देखें, बहुत से लोगों के सवाल यही आते हैं इंटरनेशनल परवाज़ें कब और ओपन हो रही हैं। देखें, पाकिस्तान से तो अभी इंटरनेशनल परवाज़ें ओपन नहीं होंगी क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। तो इसलिए उन्होंने 31 मार्च का जो ऐलान किया हुआ था वो दोबारा मनसूख कर दिया है और 17 अप्रैल का भी कह रहे थे, वो भी मनसूख कर दिया। अभी हम आपको बता रहे हैं कि तकरीबन मई की 20 मई को इंशाल्लाह इंटरनेशनल परवाज़ों का आगाज़ शुरू हो जाएगा। जो मेरे भाई परेशान बैठे हैं उनको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा भी जल्दी है सऊदी अरेबिया जाने के लिए पाकिस्तान से, तो आप लोगों को हम दूसरा मशवरा ये देते हैं कि अगर आप मस्कत और ओमान से विज़िट लेके जाना चाहते हैं तो बाई रोड आप ओमान और ओमान और मस्कत से आप जा सकते हैं। ये बहुत बड़ी ख़बर है आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पे ये उन लोगों के लिए जो मेरे भाइयों को ज़्यादा जल्दी है सऊदी अरेबिया जाने के लिए और बहुत ज़्यादा परेशान है। छुट्टी आए हुए थे तो दोबारा वापस नहीं जा पाए और बहुत से लोगों के इकामे भी ख़त्म हो गए हैं, वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है जिनके इकामे ख़त्म हो चुके हैं, उनके इकामे दोबारा रिलीवर हो जाएंगे, रिन्यू करा देंगे। दूसरी बात यह है कि इंडिया से भी अभी इंटरनेशनल परवाज़ें मनसूख की हुई हैं क्योंकि वहाँ से भी उन लोगों को मालूम है कि 20 ममालिक पे उन्होंने पाबंदी आयद की थी इंटरनेशनल परवाज़ों के लिहाज से, क्योंकि जिसमें इंडिया भी शामिल है और नेपाल भी शामिल है। वहाँ से भी इंटरनेशनल परवाज़ें नहीं जा सकती सऊदी अरेबिया। जिन जिन ममालिक में आप लोगों को मालूम है कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल चुकी है, वहाँ से इंटरनेशनल परवाज़ों का अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है क्योंकि 31 और 17 अप्रैल का वो बता रहे थे, लेकिन अभी 17 और 31 अप्रैल को भी उन्होंने मनसूख कर दिया क्योंकि कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इंशाल्लाह हम आपको कह रहे हैं कि रमज़ानुल मुबारक के बाद इंशाल्लाह इंटरनेशनल परवाज़ों का आगाज़ शुरू हो जाएगा पाकिस्तान से और इंडिया से और नेपाल से और बांग्लादेश से। आप लोगों को मालूम है कि जब तक ये कोरोना ख़त्म नहीं होती उस टाइम तक सऊदी अरेबिया किसी ममालिक को इजाज़त नहीं दे सकता इंटरनेशनल परवाज़ें उड़ाने का, यानी कि इंडिया जाने को, सऊदी अरेबिया जाने का। और बहुत से लोगों के सवाल ये भी आते हैं कि भाई हमारा इकामा ख़त्म हो चुका है तो हमारा इकामा फिर रिन्यू हो सकता है। भाई आपका इकामा रिन्यू हो सकता है लेकिन उसी फ़ीस पे होगा, कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं होगी क्योंकि अभी सऊदी अरेबिया ने नया कानून बनाया है। आप लोगों को मालूम है कि अगर आप छुट्टी भी जाते हैं तो आप लोगों को दोबारा इकामा रिन्यूअल करवा के छुट्टी मिलेगी 40 दिन की। ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह।